everyone, welcome and welcome back to my channel. Friends, my name is Muskan and I am a Akin 2.0 बैच स्टूडेंट. सो फ्रेंड्स, बहुत से लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे, दीदी आपका डेली रूटीन क्या है, मतलब मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ कि टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं. तो ये वीडियो बेसिकली उसी पे होने वाली है. तो सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत, फिर चाहे वो लेट नाइट हो या मॉर्निंग अर्ली हो, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई कंफर्म नहीं है. तो फिर जब भी मैं उठती हूँ उसके बाद सबसे पहले मैं उसके प्रीवियस डे जो मुझे पढ़ना होता है उसकी पूरी एक लिस्ट बनाकर रख लेती हूँ. जैसे टारगेटेड लोग कहते हैं, तो बस मैं वही पूरी लिस्ट बनाकर रख लेती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या पढ़ना है, ताकि उठने के बाद सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ बिना कुछ और सोचे. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है मेरी टारगेट बुक, मतलब मैं इसी में अपने टारगेट लिखती हूँ. एंड ये रहे मेरे आज के टारगेट जो कि मैक्सिमम बस ख़त्म होने वाले हैं. तो मेरा मेन टारगेट ये होता है कि मैं एक दिन में अप्रॉक्स 1 चैप्टर तो प्रीवियस रिवाइज ही कर लूँ, क्योंकि हर हफ्ते तो हमारे टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट के लिए भी रिवीजन करना ज़रूरी होता है. तो फिर चाहे वो प्रीवियस कोई भी एक चैप्टर, चाहे बायो हो या कुछ भी हो, लेकिन जैसे मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है, जैसे ये मेरा जो शेड्यूल मैंने अभी आपको दिखाया है, ऐसे मैंने कई चैप्टर ले रखे हैं क्योंकि इसमें चैप्टर छोटे हैं, तो मैं इसके लिए प्रिपेयर की थी. एंड मेरे अकॉर्डिंग तो सबको भी ऐसे ही करना चाहिए कि मतलब टारगेट बुक जरूर बनानी चाहिए, ताकि हम अपने काम को क्या करना है देख इस चीज़ को अपनी नज़रों में रख सकें. एंड बायो के लिए तो मैं केवल और केवल एनसीईआरटी ही रीड करती हूँ रिवीजन के तौर पे. हाँ, जब कई बार हो जाता है तब कभी कभी एक बार नोट्स भी रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि नोट्स भी काफ़ी सही होते हैं. एंड फिर बात आती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स के थ्रो करती हूँ, या फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे प्रीवियस ईयर, तो मैं उसी को यूज़ करूँ. इस ईयर में कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बना रही हूँ. जिस चीज़ के मैंने प्रीवियस ईयर नहीं बनाए थे उसके तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, लाइक इनऑर्गेनिक, तो उसके शॉर्ट नोट्स मैं बनाऊंगी. एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन बहुत हैक्टिक सा हो जाता है, कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए मैं बायो के लिए हैंडबुक यूज़ करती हूँ, जो कि पीडब्ल्यू ने ही प्रोवाइड किए थे. तो उससे भी बहुत आसानी से हर चीज़ रिवाइज हो जाता है. एंड अच्छी बात तो ये है, कई बार तो उससे डायरेक्टली टेस्ट में क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो मैं वो भी टाइम टू टाइम, मतलब जब टाइम कम होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन में ही करना होता है, तो वो भी रिवाइज कर लेती हूँ. एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए, तो फिजिकल के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो मैं वही रिवाइज करती हूँ. एंड फिजिक्स के लिए मैंने एक क्वेश्चन बुक बना रखी है. जैसा कि आपको तो पता ही है कि मैं इस ईयर नोट्स नहीं बना रही हूँ, तो जो सर हमारे क्लास में अच्छे क्वेश्चन कराते हैं वो क्वेश्चन मैं अपनी नोट्स में नोट कर लेती हूँ, एंड टेस्ट से पहले उसे एक बार सॉल्व ज़रूर करती हूँ. तो इस तरह से टेस्ट के पहले हर चीज़ शॉर्ट में ही मेरी रिवीजन हो जाती है. एंड एक दिन में नोट्स जैसे कि मैं नहीं बनाती हूँ, तो उसका मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है रिवीजन को. एंड मेरा मेन पर्पज़ भी यही था इस ईयर, कि मैं नोट्स पर ध्यान ना देकर पूरा ध्यान रिवीजन पर ही दूंगी. तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है. सो आप भी इसे देखकर अपना शेड्यूल बना सकते हैं. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.